उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कह सकते हैं पूरी तरीके से अब उपचुनाव पर निर्भर हो गई है और फोकस करने लगी है। और यही बात अब इंडिया अलायंस के बीच में चलने लगी है। क्या उपचुनाव में दोनों दल साथ में रहेंगे कि नहीं, लेकिन ये तो साफ बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की बात अब समाजवादी पार्टी से कर रही है। क्योंकि इससे पहले देखा गया है लोकसभा में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, उससे ये साफ जरूर हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस अपने पांव जमाना चाहती है। और यही वजह है कि अब इंडिया अलायंस पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर होने वाले 10 उपचुनाव यानी कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, उसमें अब कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। मान लेते हैं कि जिस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातचीत आपस में की जा रही है। हालांकि बीजेपी इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और पूरी तैयारी अपनी 10 सीटों पर कर रही है कि उसके कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीत कर वापस आएँ। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिख दी और उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को सीटें मिली और उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो सीटें मिली, वो अपने आप में ही अलग तरीके की एक राजनीति देखने को मिली है। और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं होने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 में होने हैं, उसको लेकर अपनी ज़मीन तैयार करनी शुरू कर दी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा है उपचुनाव का, जिसमें 10 सीटों पर चुनाव होना है और ये फैसला होना है कि आखिर किस दल और कितना मजबूत होता है। उसी के चलते ये सारी कवायद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता चीफ हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आपस में इस बात पर कहीं ना कहीं चर्चा शुरू कर दी है और दोनों के बीच में सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। तो ऐसे में अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2027 की जो तारीख है, उसको लेकर अब से ही तैयारी शुरू कर दी है और 4 सीटों पर माना जा रहा है कि चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेगी। क्योंकि 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंस में है और वह ये 4 सीटें जीतकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी ज़मीन बनाना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इसको लेकर कोई भी सहमति नहीं बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के सामने अब ये बड़ा चैलेंज होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये जोड़ी उपचुनाव में भी कहीं ऐसा कमाल ना दिखा दे। हालांकि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरीके से उपचुनाव पर लगी हुई हैं और जीतने की कवायद कर रही हैं, क्योंकि माना जा रहा है इस चुनाव के जीतने के बाद ही विधानसभा चुनाव के लिए नई पटकथा लिखी जानी है, जिसमें जो दल आगे रहेगा कहीं ना कहीं वो भी विश्वास मत पा सकता है। कांग्रेस के लिए 4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग शुरू कर दी है, दलितों के बीच जाना शुरू कर दिया है और मुलाकात करनी शुरू कर दी है। ये बहुत प्रमुख होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस अब अपनी ज़मीन तैयार कर रही है, जिसको पाने में उसको काफ़ी समय लग गया। चूँकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ना कहीं दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद रायबरेली अमेठी जैसी सीट जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और आने वाले इस उपचुनाव में 4 सीटों पर दावा ठोक कर विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।